हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तुम्हारे विस्तास बुक के सबसे पहले चैप्टर को। उस चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल, जिसे लिखा है जैक फिने ने। और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। वैसे तो इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर हैं। सबसे पहले चार्ली इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर और नरेटर दोनों हैं। दूसरी आती हैं हमारी लुइसा, जो कि चार्ली की पत्नी मतलब कि वाइफ हैं। तीसरा आते हैं सैम, जो कि चार्ली का दोस्त है और साइकेट्रिस्ट भी है। वैसे तो साइकेट्रिस्ट एक टाइप के डॉक्टर होते हैं जो दिमाग का इलाज करते हैं। अब देखो, चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि चार्ली कहता है कि न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ 2 ही नहीं 3 लेवल है। अब लेवल का मतलब यहाँ पर ये है ना कि स्टेशन पर जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर होता है ना, तो यहाँ पर चार्ली वही बता रहा है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर गया है। लेकिन रेलवे अधिकारी मानते हैं कि वहाँ पर केवल 2 ही मंजिलें हैं। लेकिन चार्ली का मानना है कि वो 3रे लेवल पर गया है, यानी 3rd फ्लोर पर गया है। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन चार्ली बहुत विश्वास के साथ कहता है कि वो वहाँ पर गया था, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर गया था, और उसे वो सब कुछ साफ साफ याद है। और चार्ली बताता है कि वो 31 साल का है, यानी 31 ईयर्स का है, और न्यूयॉर्क के ऑफिस में काम करता है। वो खुद को एक आम इंसान मानता है और वो किसी चीज़ से भागना नहीं चाहता, लेकिन आज की दुख भरी ज़िंदगी से परेशान है। वो सोचता है ना कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर उसे शांति और सुकून मिल सकता है, जहाँ डर, चिंता और तनाव ना हो। इसीलिए वो कभी कभी अजीब ख्यालों से या फिर कह सकते हो कल्पनाओं में खो जाता है। और फिर चार्ली कहता है कि आज की दुनिया असुरक्षा, डर, युद्ध और चिंता से भरी हुई है। इसीलिए लोग अलग अलग तरीक़ों से इससे बचना चाहते हैं, जैसे स्टैम्प जमा करना, संगीत सुनना या सपने देखना। उसका मानना है कि उसके 3रे लेवल को ढूंढना भी एक तरह की एक भागने की कोशिश हो सकती है। लेकिन चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बड़ा और उलझा हुआ लगता है। वो कहता है कि ये स्टेशन किसी पेड़ की तरह फैलता जा रहा है। जैसे पेड़ की जड़ें ज़मीन में फैलती है ना, वैसे ही स्टेशन में नई नई सुरंगें और रास्ते बनते जा रहे हैं। वो कई बार स्टेशन में रास्ते भटक चुका है और हर बार किसी अनजान जगह यानी अननोन प्लेस पहुंच जाता है। और फिर एक दिन जब वो स्टेशन से घर जा रहा था, तो उसने एक अलग दरवाज़ा देखा, यानी एक सीक्रेट डोर देखा, और नीचे उतरने लगा। सीढ़ियाँ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, यानी वहाँ की जो स्टेयर्स थी वो जिगजैग पोजीशन में थी, और अचानक वो एक अजीब जगह पहुँच गया। ये जगह बाकी दोनों लेवल से बहुत अलग थी। वहाँ की हवा, माहौल और हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग थी। यही था उसका 3rd लेवल, यानी चार्ली का जो 3rd लेवल था ना, वो यही था। फिर चार्ली देखता है कि वहाँ का जो स्टेशन था ना, वो बहुत पुराना था। लाइटें पीली सी यानी येलो लाइट ब्लिंक कर रही थी, यानी बंद बुझ हो रही थी। और वहाँ के जो लोग थे ना, वो पुराने ज़माने के कपड़े पहने थे। घुटने तक की जैकेट, पॉकेट घड़ी और लंबी मूछें थी। फर्श पर थूक रहे थे और एक बैंड पुराने गानों की धुन बजा रहा था, और वहाँ सब कुछ 19वीं सेंचुरी जैसा लग रहा था। फिर चार्ली को यकीन तब होता है ना, जब वो एक शॉप के पास एक न्यूज़पेपर देखता है। उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, यानी ये पुराने टाइम का न्यूज़पेपर था। उस पर जो डेट लिखी थी ना, वो लिखी थी 11 जून 1894। तब वो पूरी तरह से विश्वास कर लेता है कि अब वो पुराने टाइम में पहुंच गया है, यानी समय यात्रा, टाइम ट्रैवल सचमुच कर रहा है। और ये 3rd लेवल वास्तव में 1984 का ज़माना था। फिर चार्ली वहाँ टिकट खिड़की पर जाता है, यानी वहाँ का जो टिकट काउंटर था ना, वो वहाँ जाता है और गैलिसबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट मांगता है। गैलिसबर्ग इलिनॉइस जो है ना, वो वहाँ की बहुत फेमस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह है, एक अपने लिए और एक अपनी पत्नी लुइसा के लिए। चार्ली उस शांत और सुंदर जगह में हमेशा के लिए बस जाना चाहता है,
जहां जिंदगी धीमी, सादी और तनाव मुक्त रहे। और जब वो टिकट देने के लिए अपनी जेब से पैसे निकालता है ना, तो क्लर्क पैसे देखकर चौंक जाता है। यानी जो मैन टिकट घर में होता है ना, वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वो 1894 के नहीं बल्कि न्यू टाइम मतलब नए समय के डॉलर थे। क्योंकि वो तो टाइम ट्रैवल कर रहा होता है, इसीलिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। और क्लर्क को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। चार्ली डर जाता है कि कहीं उसे गिरफ्तार ना कर लिया जाए, इसीलिए वो वहाँ से भाग निकलता है और वापस अपने समय में लौट आता है। यानी वापस अपने टाइम में वो वापस से आ जाता है। और इसके बाद चार्ली कई बार उस थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो रास्ता उसे दोबारा कभी नहीं मिलता और उसे लगता है कि शायद वो एक सपना था या कोई भ्रम होगा। लेकिन उसका मन कहता है कि वो सब कुछ असली था, यानी रियल था। अब वो बार बार सोचता है कि क्या वो दोबारा वहाँ जा सकेगा। फिर चार्ली की पत्नी लुइसा को जब ये सब पता चलता है ना, तो वो घबरा जाती हैं, यानी पैनिक करने लगती हैं और चार्ली को मना करती हैं कि वो अब उस थर्ड लेवल की बातों में ना पड़े और ना ही दोबारा वहाँ जाने की कोशिश करे। वो चाहती हैं कि चार्ली अपनी असली ज़िंदगी में लौट आए, यानी असली लाइफ में अपनी लौट आए और इस तरह की कल्पनाओं से दूर रहे। और हाँ, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि चार्ली का एक दोस्त था जिसका नाम था सैम, जो एक साइकियाट्रिस्ट था। और एक दिन सैम अचानक गायब हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद चार्ली को 1894 से एक चिट्ठी मिलती है, यानी एक एनवेलप मिलता है और वो चिट्ठी सैम ने लिखी होती है। सैम उसमें लिखता है कि वो अब कैलिसबर्ग में है, वहाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी है और वहाँ उसे सुकून मिलता है। ये पढ़कर चार्ली को यकीन होता है, यानी बिलीव होता है कि थर्ड लेवल सच था, यानी जो तीसरा लेवल था ना, वो सच में था और वहाँ पहुँचना नामुमकिन है, यानी इम्पॉसिबल है। सो ये था तुम्हारा द थर्ड लेवल चैप्टर। आई होप कि ये चैप्टर समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को आप भी लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ओके, और रेगुलर वीडियोस ऐसी अपलोड होने वाली हैं। सो चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, यानी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।